9वीं फेल की बात इसलिए करता हूं कि तेजस्वी यादव के माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री थे। ऐसा नहीं है कि वो किसी ऐसे गांव में रहते थे, किसी ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ जहां लोग उनको पढ़ा नहीं सकते। तेजस्वी यादव बजाप्ता डीपीएस आरके पुरम में पढ़ते थे, वहां 9वीं क्लास पास नहीं कर पाए। बड़ी बात यह है कि क्या उस रैली में मोदी जी इस बात का जवाब देंगे कि 2015 में आरा में जिस 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज की उन्होंने बात कही थी, क्या 15 के बाद उन्होंने पैसा वो पैकेज बिहार को दिया या नहीं दिया? हमने प्रशांत किशोर व्यक्ति को छोटा बताया कि प्रधानमंत्री के मुकाबले प्रशांत किशोर की औकात नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव से पहले यही लल्लन जी तो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष थे। मेरे भाई, हम तो पिछले 1 महीना से दौड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर इतने छोटे व्यक्ति हैं, कहाँ प्रधानमंत्री और कहाँ प्रशांत किशोर। आप लगातार तेज प्रताप यादव की शिक्षा पे कटाक्ष करते हैं और आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसके शिक्षा पर? तेजस्वी यादव। तेज प्रताप की बात नहीं करते। आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह, वो भी खुद 12वीं तक पढ़े हैं। कौन 12वीं तक पढ़े हैं? उदय सिंह जो आपकी पार्टी। आपको ये किसने बताया? चुनावी हलफनामे कि 12वीं तक पढ़े हैं। चलिए, 9वां फेल तो नहीं ना है? 9वां फेल। आप बात समझिए, फॉर्मल एजुकेशन का, औपचारिक शिक्षा का आपकी समझदारी से कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैं सैकड़ों बार बता चुका हूं। आप बहुत कम पढ़े लिखे होकर भी बहुत समझदार व्यक्ति हो सकते हैं और बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बेवकूफ हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि अगर ऐसी बात है तो मैं तेजस्वी यादव के 9वीं फेल की बात क्यों करता हूं? इस बात को पहले आप समझिए। 9वीं फेल की बात इसलिए करता हूं कि तेजस्वी यादव के माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री थे। ऐसा नहीं है कि वो किसी ऐसे गांव में रहते थे, किसी ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ जहां लोग उनको पढ़ा नहीं सकते थे। तेजस्वी यादव बजाप्ता डीपीएस आरके पुरम में पढ़ते थे, वहां 9वीं क्लास पास नहीं कर पाए। तर्क ये दिया गया कि भैया ये पढ़ाई नहीं करेंगे, ये क्रिकेट खेलेंगे। तो आप लोग तो सब क्रिकेट के प्रशंसक तो जरूर होंगे, जानकार हो या न हो। तो तेजस्वी यादव ने कितना बड़ा क्रिकेट में अपना नाम किया है ये भी आपको पता होगा। उनके पिताजी लालू यादव ने संसद भवन में ये खुद खड़ा होकर खुद कहा कि मैंने अपने बेटा को क्रिकेट खेलने के लिए भेजा था और मैं देखता हूं कि वो पानी बोतल लेकर दौड़ रहा है। लेकिन मान लीजिए एक बार तेजस्वी यादव की बात को मान लिया जाए कि वो क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट को छोड़े हुए तो आज करीब 20 वर्ष हो गया। उसके बाद आकर आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? आप गांव देहात में सुनते हैं, बहुत सारी महिलाएं बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे। महिलाएं कहती हैं कि भैया हम अपने जब शादी हुआ उसके बाद हमको हमारे पति ने पढ़ाया, हमारे बाबूजी के यहाँ पढ़ने की सुविधा नहीं थी, उस गांव में विद्यालय नहीं था, हम पढ़ नहीं पाए। शादी के 10 बरस के बाद बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो हमने मैट्रिक किया, हमने ग्रेजुएशन किया। ये आपको क्या दिखाता है? ये दिखाता है उस महिला का, उस व्यक्ति का शिक्षा के प्रति नजरिया क्या है। क्योंकि उसको मालूम है कि शिक्षित होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब आप मुख्यमंत्री के लड़के हैं, माँ बाप मुख्यमंत्री हैं और आप न पहले पढ़े न बाद में पढ़े, क्रिकेट छोड़ने के बाद पढ़ लेते। सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्ति भी 12वीं क्लास का जाकर परीक्षा दिए, लेकिन तेजस्वी यादव आज तक न पढ़े न कभी उस दिशा में कोई प्रयास किया। भाई, आप क्रिकेट खेलना छोड़ दिए थे, आप उसके बाद आकर बिहार में मैट्रिक पास हो जाते। भाई, अभी से पास हो जाओ। ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपका नजरिया क्या है, सरस्वती की कृपा को आप कितना समझते या नहीं समझते हैं। आपको खाली लक्ष्मी की चिंता है, आपको बाहुबल की चिंता है। आपको ये पता ही नहीं है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक सरस्वती की कृपा नहीं होगी, जब तक शिक्षा के प्रति सम्मान नहीं होगा, तब तक आप आगे जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो बात शिक्षा के प्रति नजरिए की है, सिर्फ डिग्री की नहीं है। आजकल बिहार सरकार पर आरोप लग रहा है कि जमाई आयोग गठित हो रहा है। नहीं, ये तो देखिए, जितने ये आयोगों का गठन हो रहा है या तबादले हो रहे हैं या सरकारी निर्णय हो रहे हैं, उसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उसमें उन निर्णयों में शामिल नहीं है, वो सिर्फ दस्तखत कर रहे हैं। क्योंकि ये सब कुछ नीतीश कुमार जी की जो 20 साल की राजनीति करने की शैली रही है,
जो राजनीति और सरकार चलाने का उनका तरीका है उससे उलट हो रहा है। नीतीश कुमार ने कभी राजनीतिक गतिविधियों पर, रैलियों पर रोक नहीं लगाई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्षी पार्टियों को रैली करने में, सभा करने में, राजनीतिक कार्यक्रम करने में तकलीफ आ रही है। उनको प्रशासन परेशान कर रहा है, उनको परमिशन नहीं दे रहा है। वो चाहे हम लोग का कल्याण बिहार न जाने देना हो या राहुल गांधी को दरभंगा में न जाने देना हो। दूसरी बात, जितने तरह के तबादले हो रहे हैं, आप खुलेआम सुन रहे हैं कि बिहार में छोटे से छोटे पद पर भी 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपया का दुकान खुला हुआ है, पैसा दीजिए, ट्रांसफर कराइए। जसौली की धरती पे मोदी जी और नीतीश जी का रैली होने वाला है 20 तारीख को। जी, खबर ये है कि प्रशांत किशोर 19 तारीख को जिला में जो बैठक कर रहे हैं उस रैली को रोकने के लिए कर रहे हैं। मेरे भाई, हम तो पिछले 1 महीना से दौड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर इतने छोटे व्यक्ति हैं, कहाँ प्रधानमंत्री और कहाँ प्रशांत किशोर। आप देश के प्रधानमंत्री जसौली में बैठक कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जो मुखिया भी नहीं है, वार्ड सदस्य भी नहीं है, हम गोपालगंज में लोगों से मिल रहे हैं। इन दोनों में क्या तुलना है? मोदी जी आ रहे हैं, उस विषय पर रहिए कि भाई मोदी जी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सामने चुनाव है। क्योंकि इससे पहले तो जब चुनाव नहीं था तब मोदी जी बिहार तो नहीं आ रहे थे। बड़ी बात यह है कि जब वो आ रहे हैं जसौली में, तो जो सभा आयोजित की जा रही है उसमें बिहार सरकार का, बिहार की गरीब जनता का कितना रुपया खर्च किया जा रहा है। बड़ी बात यह है। बड़ी बात यह है कि क्या उस रैली में मोदी जी इस बात का जवाब देंगे कि 2015 में आरा में जिस 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज की उन्होंने बात कही थी, क्या 15 के बाद उन्होंने पैसा, वो पैकेज बिहार को दिया या नहीं दिया? क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह मोदी जी की, एनडीए की सरकार है। तो अगर मोदी जी ने पैसा भेजा तो पैसा गया कहां? भाई, बात तो दो ही हो सकती है। या तो मोदी जी ने 2015 के बाद 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या फिर वो पैसा भेजा और बिहार की एनडीए की सरकार ने, भाजपा जदयू की सरकार ने उस पैसे को लूट लिया। क्योंकि जमीन पर आपको, हमको तो कहीं 1,25,000 करोड़ का पैकेज का काम दिख नहीं रहा है। तो बड़ी बात यह है कि मोदी जी उसका जवाब दें। बड़ी बात यह है कि मोदी जी इस बात का जवाब दें कि कल जब वो मंच पर बैठेंगे तो दिलीप जायसवाल उनके बगल में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, जिन पर ये आरोप है कि एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनके पार्टी के राज्य के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जिस कॉलेज में कभी क्लर्क होते थे, आज उस कॉलेज के वो मालिक हैं, कैसे बन गए? और उस कॉलेज में जो सिखों के माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी एक्ट के तहत जिस कॉलेज की स्थापना की गई है, उसका मालिकाना हक दिलीप जायसवाल के पास कैसे है? और वो अगर प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे तो उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि भाई किस आधार पर उनका चयन किया गया है। एक तरफ आप अपने आप को छोटा राजनीतिक दल बता रहे हैं और दूसरे तरफ इस बात की विधारा कर रहे हैं कि 1.25 करोड़ लोग जनसुराज से। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं अब फिर वही बात है, पत्रकारों को जैसे यहाँ पूरी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, वैसे पत्रकारों को भी थोड़ा सुधरने की जरूरत है। हमने अभी क्या बोला? हमने प्रशांत किशोर व्यक्ति को छोटा बताया कि प्रधानमंत्री के मुकाबले प्रशांत किशोर की औकात नहीं है, लेकिन हमने ये कहा कि बीजेपी इसके मुकाबले जनसुराज दुगना बड़ा दल है। जनसुराज अकेले प्रशांत किशोर नहीं है। बीजेपी का परिवार बिहार में अगर 60-70 लाख लोगों का है तो जनसुराज 1.25 करोड़ लोगों का परिवार है। तो हम प्रशांत किशोर मोदी के मुकाबले छोटे हो सकते हैं, जनसुराज बीजेपी के मुकाबले दुगना बड़ा दल है। मैंने ये बताया। व्यवसायिक आयोग का केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यह आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव उल्लूर जुल्लूर अनाप शनाप बोल रहे हैं ताकि बिहार में उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये लल्लन जी और तेजस्वी यादव के बीच का मामला है। लल्लन जी और तेजस्वी यादव मिलकर ही तो अभी सरकार चला रहे थे। अभी लोकसभा चुनाव से पहले यही लल्लन जी तो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष थे। ये और इनके नेता नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बता रहे थे और अभी उनको लग रहा है कि वो लूल जुलूल बतिया रहे हैं। उसी तरह तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिख रहा था,
अब बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से ही बिहार में बड़ा खराबी है। आप जरा सुनिए, ये तेजस्वी यादव कह रहा है कि डीके बॉस कौन है, डीके टैक्स लग रहा है बिहार में। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई जब आप उप मुख्यमंत्री थे, जब आप ही की सरकार थी, आपकी और नीतीश कुमार की, अभी से 1.5 साल पहले, उस समय ये डीके बॉस कहां थे? उस समय भी ये आदमी मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, उस समय भी वही कर रहे थे जो आज कर रहे हैं। तो उस समय तो आपको मजा आ रहा था, क्योंकि डीके बॉस के साथ साथ आप भी मलाई खा रहे थे। अब आपको खाने को नहीं मिल रहा है तो आप बाप बाप चिल्ला रहे हैं। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।